जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मेरा ये जो सेशन है, मेरी ये जो वीडियो है, ये वीडियो किसी भी सैनिक स्कूल या किसी भी न्यू सैनिक स्कूल के खिलाफ नहीं है। लेकिन मुझे एक दो कुछ बातें ऐसी पता चली, उनके खिलाफ ज़रूर मैं ये बात बोलना चाहूँगा और पेरेंट्स तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि अभी मुझे ऐसा पता चला है कि हमारे काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट नहीं आया है और एक जगह एडमिशन भी हो चुका है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। थंबनेल पे आप देख चुके हैं। इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका मैं यहाँ पे मीनिंग समझाने आया हूँ। काउंसलिंग के राउंड 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और एक बच्चे का काउंसलिंग के राउंड 1 के रिजल्ट से पहले ही एडमिशन हो चुका है। न्यू सैनिक स्कूल के, किसी भी न्यू सैनिक स्कूल के या सैनिक स्कूल के कैरिकुलम या उनकी रेस्पेक्ट के खिलाफ मेरी कोई वीडियो नहीं है। बस मैं ये बता रहा हूं कि इंडिया में न्यू सैनिक स्कूल के नाम पर कुछ गलत चीजें भी हो रही है। पेरेंट्स को कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है या पेरेंट्स तक कुछ गलत इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं और उसके लिए समझाना चाह रहा हूं कि भारत में 33 गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं आपके। उनकी कट ऑफ भी ज्यादा जाती है, उसमें जो सीट्स हैं वो भी कम है एज कंपेयर टू दी न्यू सैनिक स्कूल। इस साल न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 6 में बॉयज और गर्ल्स दोनों का एडमिशन है और क्लास 9th में न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन अभी नहीं है, शायद वो हो जाएंगे, एक साल में हो जाएंगे। और आने वाले समय में न्यू सैनिक स्कूल की जो संख्या है वो धीरे धीरे 100 तक होने वाली है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरी एक पेरेंट से बात हुई और मैं उस बच्चे का नाम नहीं ले रहा, ना ही मैं किसी उस स्कूल का नाम ले रहा हूं। उन्होंने ये बोला कि सर हमारा एडमिशन यहां न्यू सैनिक स्कूल में हो चुका है और हम बड़े खुश हैं। तो मैंने पूछा सर राउंड 1 का तो रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी तो काउंसलिंग चल रही है, 31 लास्ट डेट है और आप कह रहे हैं रिजल्ट, आप कह रहे हैं एडमिशन हो गया। कि नहीं सर एडमिशन हो चुका है। यार मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा और उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से जो बातें उन्हें बताई गई थी वही बातें उन्होंने मुझे बताई कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, स्कूल में ये फैसिलिटी है, ये है। अरे न्यू सैनिक स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटी हैं, कोई मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें वहां पर दो चीजें अलग अलग हैं। जो 40% और 60% रूट है उनका बड़ा खेल है वहां पे। जब राउंड 1 का रिजल्ट ही नहीं आया वहां पे एडमिशन कैसे हो रहे हैं, जबकि पेरेंट्स को यह बताया गया है कि न्यू सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन ले रहे हैं और उनसे अच्छी खासी 1 साल की फीस ली गई है। और फीस भी कितनी ली गई है, जितनी न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में ऑफिशियल वेबसाइट पर फीस है ना, उससे ज्यादा फीस ली गई है पेरेंट्स से 1 साल की। किस नाम पे? कि आपके बच्चे का एडमिशन न्यू सैनिक स्कूल में हो रहा है तब, जबकि राउंड 1 का रिजल्ट भी नहीं आया है। ये जो समस्याओं की गुत्थी है ना, इसको समझने की कोशिश करिए। सभी पेरेंट्स से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो गुत्थी यहां पे उलझी हुई है न्यू सैनिक स्कूल की, उसको समझने की कोशिश करिए कि न्यू सैनिक स्कूल में बच्चे को जब भेजा जाता है तो किस बच्चे को सैनिक स्कूल का कैरिकुलम मिलता है और किसको नहीं मिलता है। मान लीजिए अभी जैसे अभी एक कोई स्कूल है, एक सिविलियन स्कूल है और उस सिविलियन स्कूल में अभी 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। सुनना मेरी बात को, कोई एक सैनिक स्कूल है मान लीजिए और उसमें अभी 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं और अचानक से उस सैनिक स्कूल को न्यू सैनिक स्कूल का दर्जा मिल जाता है। एक सिविलियन स्कूल था, उस सिविलियन स्कूल को जिसमें 1000 बच्चे थे उसमें उसको न्यू सैनिक स्कूल का दर्जा मिल गया और उसमें आपकी सर सीट कितनी रखी गई, तो फॉर एग्जांपल की उसमें यह रखी गई कि इस स्कूल में, इस न्यू सैनिक स्कूल में जो स्कूल की सीट होंगी वो सीट होंगी आपकी 40% सीट हो गई। फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, न्यू सैनिक स्कूल में 250 तक सीट्स हैं एक में, लेकिन 400 नहीं है, वो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए ले लिया है। एक सिविलियन स्कूल था जिसमें 1000 बच्चे थे, उसको न्यू सैनिक स्कूल का दर्जा मिलता है और उसमें सीट्स रिजर्व की गई कि इस स्कूल में सैनिक स्कूल के लिए सीट्स होंगी 400 और बाकी 600 बच्चे क्या गए, उधर गए ना, ठीक है। अब समस्या क्या है कि इस स्कूल में अगर 400 सीट्स हैं न्यू सैनिक स्कूल की, तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें पढ़ने वाले 400 बच्चों को सैनिक स्कूल का दर्जा, सैनिक स्कूल के का कैरिकुलम मिलेगा। जो चीजें सैनिक स्कूल के बच्चों को दी जाती हैं वही चीजें इसमें पढ़ने वाले सारे बच्चों को दी जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्कूल में अगर 400 सीट्स हैं तो इनको दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा।
डिवाइड कैसा किया जाएगा, इस स्कूल का जो सिस्टम होगा वो कुछ ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल कि अगर इसमें किसी एक क्लास के मान लीजिए 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन मतलब एक सेक्शन में मैंने 100 बच्चों को रखा, 1000 सीट है, इसमें अगर 10 सेक्शन है तो उसमें से 4 सेक्शंस में जो पढ़ाई चलेगी वो पढ़ाई चलेगी सैनिक स्कूल की, जबकि 6 सेक्शंस में जो पढ़ाई चलेगी वो पढ़ाई चलेगी नॉर्मल उसी स्कूल की। वो स्कूल जो पहले सिविलियन स्कूल कराता आ रहा था वही, उनको वो फैसिलिटीज वो कैरिकुलम नहीं मिलेगा जो सैनिक स्कूल को मिलता है। और इन 4 सेक्शन में, ये जो 4 सेक्शन है जिसमें सैनिक स्कूल का कैरिकुलम बच्चों को मिलेगा, ठीक है, उनमें भी बच्चों का एडमिशन ऐसा नहीं होगा कि इसमें 1000 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से एक क्लास के 10 सेक्शन थे, 6 सेक्शन को नॉर्मल पढ़ाई मिलेगी और 4 सेक्शन के जो बच्चे होंगे उनको उठा के इसमें डाल दिया जाएगा। नहीं, अगर आपके बच्चे ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर नहीं दिया है तो आपके बच्चे को न्यू सैनिक स्कूल में अगर वो भर्ती कर रहे हैं तो इनको ये वाली पढ़ाई नहीं मिलेगी। आपके बच्चे को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देना ही पड़ेगा, तभी उनको न्यू सैनिक स्कूल में सैनिक स्कूल वाली पढ़ाई मिलेगी। अगर नहीं दिया है तो उनको इन सेक्शंस में उन बच्चों को बिठाया जाएगा, उनको वही पढ़ाई मिलेगी जो पढ़ाई उनको नॉर्मल स्कूल्स में मिल रही थी भाई। उसके बावजूद क्या सर सिर्फ पेपर देना ही जरूरी है? नहीं, पेपर देने से भी एडमिशन नहीं होता। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आपके जो मार्क्स आएंगे उन मार्क्स के हिसाब से इस स्कूल की कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ। इस स्कूल में पहले से 1000 बच्चे पढ़ रहे थे, उन 1000 बच्चों में से 400 बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिया और उनमें से कट ऑफ में सिर्फ 10 बच्चे पास हुए, तो सिर्फ और सिर्फ उन 10 बच्चों को ही यहां पर मौका मिलेगा इस सैनिक स्कूल वाली पढ़ाई को पढ़ने का, इस कैरिकुलम को पढ़ने का। बाकी वो 6 जो सेक्शंस हैं वो अलग रहेंगे, वो 6 सेक्शन इनके अंडर होंगे उसी सिविलियन स्कूल के जो पहले से चल रहा था उसी के। अगर कोई भी सैनिक स्कूल में, किसी भी सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हो रहा है किसी भी कट ऑफ से पहले, या आपका जो कट ऑफ लगेगी किसी भी राउंड की, काउंसलिंग राउंड 1 या राउंड 2 में, अगर आपको वो सैनिक स्कूल या वो न्यू सैनिक स्कूल मिला है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आपको सैनिक स्कूल का कैरिकुलम, सैनिक स्कूल की पढ़ाई मिलेगी। अदरवाइज अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन यहां पर होगा, यहां पर आपको नॉर्मल पढ़ाई मिलेगी। यानी कि सर जो न्यू सैनिक स्कूल है ना, वो न्यू सैनिक स्कूल में वो 2 तरीके से डिवाइड है। न्यू सैनिक स्कूल वो ये अगर स्कूल है ये 2 तरीके से डिवाइड है। एक जगह पर यहां चलती है नॉर्मल सिविलियन की पढ़ाई और एक जगह इनका कैरिकुलम चलता है छोटी सी सीट्स पर सैनिक स्कूल का। और न्यू सैनिक स्कूल में जो सेक्शन आपका जिसमें सैनिक स्कूल की पढ़ाई की जाएगी उस सेक्शन में बैठने के लिए आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, आपकी सैनिक स्कूल काउंसलिंग में पार्ट लेने के बाद जब कट ऑफ लगेगी और आपको स्कूल मिलेगा उसके बाद ही आप इसमें बैठ सकते हैं। उससे पहले अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, कोई स्कूल आपसे अगर ये कह रहा है कि हम आपको सैनिक स्कूल उसकी पढ़ाई कराएंगे, तो आपका एडमिशन यहां पर होगा, यहां पर आपका एडमिशन यहां पर होगा। वो जो 1 या 2 या 4 सेक्शन है ना सैनिक स्कूल वाले, उसमें नहीं होगा। इस सैनिक स्कूल की पढ़ाई इस सेक्शन में बैठने के लिए आपको सैनिक स्कूल का एग्जाम भी देना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग में पार्ट भी लेना पड़ेगा। जब आपका नंबर कट ऑफ में आएगा सिर्फ और सिर्फ तब ही आपको वो पढ़ाई मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। तो कोई भी स्कूल आपसे अगर ये कहता है कि आपका एडमिशन हम अभी करा रहे हैं, जैसा कि मेरे मेरी एक बात हुई थी, उसका एडमिशन हुआ है, ठीक है, मैं किसी सैनिक स्कूल के कैरिकुलम या न्यू सैनिक स्कूल के कैरिकुलम के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आप बच्चों का एडमिशन पेरेंट्स को यह बता के सिर्फ लेना गलत है कि आपके बच्चे का एडमिशन अभी हमने ले लिया, इतनी फीस है, आपको सैनिक स्कूल की पढ़ाई मिलेगी। अभी तो राउंड 1 का रिजल्ट ही नहीं आया, राउंड 1 का रिजल्ट ही नहीं आया, आपने एडमिशन ले लिया, वो भी सैनिक स्कूल के या न्यू सैनिक स्कूल के नाम पर। इस स्कूल में इस सेक्शन में वही बच्चे बैठेंगे जो काउंसलिंग में, जिनका कट ऑफ में नाम मिलेगा कि आपको काउंसलिंग की कट ऑफ के हिसाब से ये वाला न्यू सैनिक स्कूल मिलता है, तब आपको मिलेंगे। न्यू सैनिक स्कूल में 2 हिस्से होते हैं, एक वो जहां नॉर्मल पढ़ाई चलती है सिविलियन स्कूल की, एक वो जहां सैनिक स्कूल की पढ़ाई चलती है। सैनिक स्कूल की पढ़ाई में होने के लिए अगर इस स्कूल में पहले से 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इसका यह मतलब नहीं है इन सारे बच्चों को सैनिक स्कूल की पढ़ाई मिल जाएगी, नहीं। अगर इन 1000 बच्चों में से
जो उस स्कूल के थे, जिसको अब नया दर्जा मिला है न्यू सैनिक स्कूल का, अगर इन 1000 बच्चों में से किसी भी बच्चे ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर नहीं दिया है, तो इसका 1000 में से 1000 बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं मिलेगी सैनिक स्कूल की, उनका एडमिशन उस सेक्शन में नहीं होगा जिसमें सैनिक स्कूल की पढ़ाई होगी। इसमें सर जो न्यू सैनिक स्कूल होते हैं उनकी जो सीट्स कैसे फिल की जाती हैं, दो तरीके होते हैं, जिसमें न्यू सैनिक स्कूल का एक होता है 60% रूट और एक होता है 40% रूट। न्यू सैनिक स्कूल में सैनिक स्कूल के सेक्शन की जितनी भी वैकेंसी होंगी, उन वैकेंसी का 60% वैकेंसी उन बच्चों से भरी जाएंगी जो इस न्यू सैनिक स्कूल में पहले से पढ़ रहे थे, और इसमें 40% वैकेंसी उन बच्चों से भरी जाएंगी जो बाहर किसी और नॉर्मल सिविलियन स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, कट ऑफ में नंबर आया और कट ऑफ में नंबर आने के बाद वो यहां पर उन्होंने एडमिशन लिया। तो इस चीज से बचिए, ठीक है, इस चीज से बचिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि न्यू सैनिक स्कूल है तो वो आपको सैनिक स्कूल का कैरिकुलम प्रोवाइड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सैनिक स्कूल का कैरिकुलम सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकता है जब आपका नाम कट ऑफ में आएगा, उस स्कूल में एडमिशन होगा तब, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप उसी सेक्शन में बैठेंगे जिसमें वो नॉर्मल पहले सिविलियन स्कूल था, उसी सेक्शन में। सैनिक स्कूल का कैरिकुलम बहुत अच्छा है। न्यू सैनिक स्कूल में सैनिक स्कूल का कैरिकुलम उसी सेक्शन में है जिसमें बच्चे कट ऑफ में पास होके AISSE का एग्जाम देके उस सेक्शन में बैठे हैं उनमें। अदरवाइज जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, जिनका कट ऑफ में नंबर नहीं आया है, उनके सेक्शंस अलग हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझिए और ऐसे एडमिशन लेने से बचिए, ठीक। चलिए, तो आज का सेशन यही था। ये जो थोड़ी बहुत धोखाधड़ी जो चल रही है उस चीज से बचिए। अगर आपको कोई भी ऐसी कॉल आती है, आप किसी से बात करते हैं, तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए या किसी से बात करनी है, बहुत सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए, आप किसी से भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन को मैं कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहां बिल्कुल आपके लिए हेल्प करूंगा। आज का सेशन यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।